भारत भूमि वीरों और वीरांगनाओं की जननी रही है। यहाँ जन्मी हर स्त्री ने अपनी मर्यादा, अपनी आस्था और अपनी आन के लिए बलिदान दिया है। आज हम सुनेंगे चित्तौड़ की महारानी रानी पद्मावती की अमर गाथा, जो इतिहास के पन्नों पर आज भी स्वर्णाक्षरों में अंकित है। चित्तौड़ दुर्ग ऊंचाई पर खड़ा शौर्य और संस्कृति का प्रतीक। यहाँ राज्य करते थे महाराणा रत्न सिंह और उनके साथ थी उनकी धर्मपत्नी रानी पद्मावती, अद्वितीय सौंदर्य और अदम्य साहस की प्रतिमा। मंत्री महाराज, चित्तौड़ की समृद्धि और रानी पद्मावती की कीर्ति दूर दूर तक प्रसिद्ध है। रतन सिंह गर्व से। यह सब मेवाड़ की प्रजा और मातृभूमि के आशीर्वाद का फल है। खिलजी, सुना है रानी पद्मावती रूपवती है। मैं उसे पाना चाहता हूं। चित्तौड़ को जीतना ही नहीं, पद्मावती को पाना ही मेरी असली विजय होगी। वाचक, खिलजी की वासना भरी दृष्टि ने इतिहास की धारा बदल दी। उसके मन में युद्ध नहीं, बल्कि रानी को पाने की विकृत चाह थी। मंत्री महाराज, खिलजी की सेना सीमाओं पर पहुंच चुकी है। संख्या में वे हमसे कहीं अधिक हैं। रतन सिंह, संख्या से क्या होता है? मेवाड़ की माटी का हर कण शत्रु के लिए वज्र है। हम अपनी मातृभूमि की रक्षा प्राणों की आहुति देकर भी करेंगे। सैनिक जयकारा लगाते हुए, हर हर महादेव, जय मेवाड़। खिलजी ने छल से महाराणा रत्न सिंह को बंदी बना लिया। महाराणा वीरता से लड़े, किंतु विश्वासघात और षड्यंत्रों से वे वीर गति को प्राप्त हुए। चित्तौड़ की नींव हिल चुकी थी। अब नजरें रानी पद्मावती पर थीं। एक स्त्री, रानी साहिबा, अब हम क्या करें? शत्रु द्वार पर है। रानी पद्मावती, चित्तौड़ की देवियाओं और माताएं, हमारे वीर पति और भाई रणभूमि में बलिदान हो चुके हैं। अब हमारी बारी है। खिलजी हमारे तन को छू सकता है, पर हमारी आत्मा को नहीं। हम जौहर करेंगे। स्त्रियां, जय मेवाड़, जय मातृभूमि। रानी पद्मावती ने अग्निकुंड तैयार करवाया। हजारों स्त्रियां, बच्चियों से लेकर वृद्धाओं तक, दीपक और मंगल गीतों के साथ अग्निकुंड की ओर बढ़ी। यह कोई हार नहीं थी, यह उनकी आत्मा की विजय थी। रानी पद्मावती अंतिम वाणी, यह अग्नि हमारा अंत नहीं, हमारी अमृता की शुरुआत है। खिलजी, तू केवल राख पाएगा, आत्मसम्मान नहीं। अग्निकुंड में कूदकर उन्होंने इतिहास लिख दिया। रानी पद्मावती और चित्तौड़ की स्त्रियां जौहर की ज्वाला में समा गईं। सैनिक, मालिक, चित्तौड़ की स्त्रियां जौहर कर चुकी हैं। रानी पद्मावती अब जीवित नहीं। खिलजी, मैंने किला जीत लिया, पर पद्मावती को कभी न पा सका। खिलजी की लालसा अधूरी रह गई। चित्तौड़ पर भले ही उसकी छाया पड़ी हो, पर पद्मावती का आत्मसम्मान अमर हो गया। इतिहास गवाह है, स्त्री केवल सौंदर्य की प्रतिमा नहीं, वह साहस, मर्यादा और बलिदान की मूर्ति है। रानी पद्मावती ने अपने प्राणों की आहुति देकर यह सिद्ध किया कि आत्मसम्मान से बढ़कर कोई जीवन नहीं। उनका बलिदान केवल मेवाड़ ही नहीं, पूरे भारत की धरोहर है। जय मेवाड़, जय मातृभूमि, जय भारत।